Assalamualaikum class. Welcome to today's lecture, and as you all know, we have studied nutrition till now, and today we will study about environmental health. ये सारे जो कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं, इम्यूनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, न्यूट्रिशन और अब इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये सारे जो हैं ये प्राइमरी हेल्थ के केयर के प्रिंसिपल्स हैं। जैसे कि आप लोग अपना कोर्स खोलो तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि कोर्स में सबसे पहले जो है ये मतलब जो फ्रंट पेज है आपके चैप्टर का, उसके ऊपर नज़र आ जाएगा कि ये प्रिंसिपल्स के नीचे इसके सब पॉइंट्स हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टडी। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये मॉडल क्वेश्चंस हैं। मॉडल क्वेश्चंस में इन्वायरमेंटल हेल्थ में से जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो ये लिखे हुए हैं। डिफाइन इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड डिस्कस इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स अबाउट इन्वायरमेंटल हेल्थ। नेक्स्ट है ड्रिंकिंग वाटर की सिग्निफिकेंस बताएं, और दूसरा है कि एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे, और थर्ड है वाटर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं ह्यूमन हेल्थ पे। ठीक है, सो इसके अंदर हमें ये तो पता चल गया कि हमें एयर पोल्यूशन पढ़ना है, वाटर पोल्यूशन पढ़ना है, लैंड पोल्यूशन पढ़ना है, और इसके अलावा जो है हमें इन्वायरमेंटल हेल्थ ओवरऑल जनरली देखनी है कि ये होता क्या है। ठीक है, सो आप लोगों ने सारा नहीं करना, जो मैं बताती जाऊँगी वो करना है, बाकी नहीं करना। ठीक है, बाकी स्किप कर देना। सबसे पहले डेफिनेशन। Environmental health is the branch of public health which is concerned with all aspects of natural and built environment that may affect human health. Okay, environmental health public health की branch है जो कि concerned है, जिसको पड़ी हुई है किसकी, तमाम aspects की, environment से related तमाम aspects की, जो कि इफ़ेक्ट कर सकते हैं पब्लिक ह्यूमन हेल्थ को। ठीक है, जो कि इफ़ेक्ट कर सकते हैं ह्यूमन हेल्थ को, और नेचुरल इन्वायरमेंट भी और बिल्ट इन्वायरमेंट भी इसके अंदर आ जाएगा। हम आगे पढ़ेंगे कि 3 तरह का इन्वायरमेंट होता है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट और कल्चरल इन्वायरमेंट। ठीक है, द environmental health is concerned with the environmental factors affecting human health. Environmental health involves with all physical, chemical and biological factors external to a person and all the related factors impacting behavior. ये इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, उसके बाद इंट्रोडक्शन में आ जाएगा ये biological factors external to a person and all the related factors impacting behavior. It encompasses the assessment and control of those environmental factors that can potentially affect health. It is targeted towards preventing diseases and creating health supportive environment. सो इसके अंदर बताया है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो कंसर्न है, इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के लिए कंसर्न है जो कि इफ़ेक्ट कर रहे हैं ह्यूमन हेल्थ को। दूसरा बताया है कि इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर फ़िज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल तमाम फैक्टर्स आते हैं जो कि इंसान की सराउंडिंग में मौजूद हैं। ठीक है, और जिसके साथ इंसान कांटेक्ट में आता है। तीसरा बताया है कि अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा है कि इसमें इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को असेस करते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जो कि पब्लिक हेल्थ पे असरअंदाज हो सकते हैं, उन फैक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, इट इज़ टारगेटेड टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग डिजीज़ एंड क्रिएटिंग हेल्थ सपोर्टिव इन्वायरमेंट। ये ज़ाहिर है इसका टारगेट क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इन्वायरमेंटल हेल्थ का, डिज़ीज़ को प्रिवेंट करना और हेल्थ सपोर्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले बच्चों, ये आप लोगों के बुक के अंदर टॉपिक नहीं है, सो आप लोग जो है वो
मैं ट्रांसलेशन बताऊंगी, साथ साथ बता रही हूँ, आप लोग इसकी ट्रांसलेशन लिखोगे। डेफिनेशन में लिख लो कि ये पब्लिक हेल्थ की एक ब्रांच है जो कि कुदरती और मसनूई माहौल के तमाम मज़ाहिर का जायज़ा लेती है, जो कि इंसानी सेहत पे असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है, दोबारा बोल रही हूँ, ये पब्लिक हेल्थ की एक ब्रांच है जो कि तमाम कुदरती और मसनूई माहौल के मज़ाहिर का जायज़ा लेती है जो इंसानी सेहत पर असरअंदाज हो सकते हैं। ठीक है, okay, according to WHO, those aspects of human health and disease that are determined by factors in the environment. It also refers to theory and practice of asserting and control factors in the environment that can potentially affect health. Environmental health includes both direct and indirect effects. Direct effects, अब आप लोगों ने सारा नहीं लिखना, आप लोगों ने लिखना है कि इन्वायरमेंटल हेल्थ इंक्लूड्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स, और डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स के अंदर लिखना है दीज आर पैथोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ केमिकल्स, रेडिएशंस एंड सम बायोलॉजिकल एजेंट्स. Indirect effects, these are physical, physiological, social and cultural environment which includes housing, urban development, land use and transport. ठीक है, बस ये इतना लिखना है, समझ आ गई है. डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और फिर इन्वायरमेंटल हेल्थ इंक्लूड बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स. ठीक है, डायरेक्ट इफ़ेक्ट्स लिखने हैं और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स लिखने हैं और किस्सा ख़त्म. आगे चलते हैं. अब आगे आ गए हैं इम्पॉर्टेंट कंसर्न्स अबाउट इन्वायरमेंटल हेल्थ. उर्दू वालों अटेंटिव हो जाओ, मैं साथ साथ इसकी ट्रांसलेशन बताऊंगी, आप लोगों ने ट्रांसलेशन लिखनी है. और सुन लो सभी कि ये जो ट्रांसलेशन मैं बता रही हूँ ये आप लोगों ने नोट करनी है, और नोट करके नीट करके जैसे प्रॉपर असाइनमेंट बनाते हैं वैसे करके आप लोगों ने ग्रुप के अंदर भेजना है. ठीक है. Important concerns about environmental health. Air quality. It includes both indoor and outdoor air quality, also environmental tobacco smoke. अंदरूनी और बैरूनी हवा की क्वालिटी माहौलियाती सेहत का एक अहम कंसर्न है. ठहरो ज़रा, कंसर्न को उर्दू में क्या कहते हैं? कंसर्न है मेरे पास उर्दू वाली डिक्शनरी नहीं है, वेट. नो भाई, मेरे पास फ़िलहाल ये नहीं निकल रहा है इसका तर्जुमा. कंसर्न का मतलब होता है परेशानी है, या एक समझें कि एक इम्पॉर्टेंट जो है उसका फैक्टर है. मतलब कंसर्न का मतलब ऐसे होता है परेशानी. ठीक है. ठीक. अच्छा, बॉडी आर्ट सेफ्टी. ये देखिए दो उन्होंने हेडिंग्स दे दी हुई हैं. अगर दो हेडिंग्स देने की ज़रूरत नहीं है, ये एयर क्वालिटी और बॉडी आर्ट सेफ्टी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख दो. ठीक है. टैटूइंग, बॉडी पियर्सिंग, परमानेंट कॉस्मेटिक्स, ये भी जो है
ये इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। टैटू बनवाना और छेद करवाना, जैसे कानों में हम छेद करवाते हैं, और परमानेंट कॉस्मेटिक्स में आ जाती हैं कि आजकल लड़कियां जो हैं वो परमानेंट लैशेस लगवा रही हैं। फिर इसके अलावा नेल्स लगवा रही हैं परमानेंटली, वो आर्टिफिशियली होते हैं, ठीक है। परमानेंट कॉस्मेटिक्स, ठीक है। क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफ़ेक्ट्स ऑन हेल्थ, माहौलियाती तब्दीली और इसके सेहत पर असरात। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स। देखिए कि जब कोई अर्थक्वेक आता है, जब कोई तूफ़ान आता है, तो ये उसके बारे में है कि किसी हादसाती तैयारी और रिस्पॉन्स। बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे उर्दू में ट्रांसलेट करना। मैं कोशिश कर रही हूँ कि बुकिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दूँ। वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में तो ट्रांसलेट बंदा कर ही लेता है, लेकिन बुकिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना मुश्किल होता है। फूड सेफ्टी एज इंक्लूडिंग इन एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग, होल सेल एंड रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल। अच्छा, इन्वायरमेंटल हेल्थ का ये भी कंसर्न है कि फ़ूड सेफ्टी हो। फ़ूड सेफ्टी कहाँ से शुरू होती है? एग्रीकल्चर, ज़राअत से लेके सेल तक, ठीक है। ज़राअत से लेके सेल के बीच तक कितने प्रोसेस हैं ज़राअत, और वो फिर ट्रांसपोर्ट हो के मार्केट्स में आएगी, फिर प्रोसेस होगी। देखें, फ़र्ज़ कर आप देखते हैं, आप लोग इमली पैक्ड है, जितने भी मसाले हैं पैक्ड हैं। इसके अलावा मतलब जितने भी मसाला जाते हैं वो सारे पैक मिल रहे हैं आजकल आपको। फिर दूध जो है वो भी पैक आने लग गए हैं। फिर सब्ज़ियाँ भी अब पैक रखने लग गए हैं, गोश्त पैक रखने लग गए हैं। तो एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और फिर फूड प्रोसेसिंग का मतलब होता है कि आपने उसके अंदर वो थोड़ा बहुत प्रिजर्वेटिव डाल के उसको शॉपर के अंदर बंद कर दिया, प्रोसेस कर दिया, ठीक है। होलसेल फिर मंडियों में जाता है, वहाँ पे होलसेल, और फिर रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेल होता है दुकानों पे या स्टोर्स पे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, इसके दौरान फूड की सेफ्टी को इंश्योर करना, ये भी इन्वायरमेंटल हेल्थ का कंसर्न है, ठीक है। खुराक की हिफाजत, ज़राअत से लेकर सेल तक। hazardous materials management, contaminated site remediation, prevention of leaks from underground storage tanks, and prevention hazardous materials release to environment and response to emergency situation resulting from such leaks। ओके, hazardous नुकसानदेह, और या फिर कह सकते हैं कि हार्मफुल, hazardous या नुकसानदेह जितने भी मटेरियल्स हैं उनकी मैनेजमेंट। इसके अंदर आ जाती हैं, देखिए, केमिकल स्टोरेज, जितनी भी केमिकल स्टोरेज हैं वो सारी आ जाती हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स आ जाते हैं, इवन केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्रीज़ आ जाती हैं। फिर इसके अलावा जहाँ पे असला फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, असला बन रहा है वहाँ पे भी। और इन सब जिन जिन जगहों पे कोई भी केमिकल्स इस्तेमाल हो रहे हैं जिनके फटने का ख़दशा होता है, वो आप लोगों को शायद पता हो कि पिछले साल बीरुत लेबनान में जो है वो क्या हुआ था, एक केमिकल था
जो कि उनकी पोर्ट पे ही फट गया था। पोर्ट बंदरगाह पे जो है वो धमाका हुआ था और तबाह हो गया था, पूरा शहर तबाह हो गया था। ठीक है, तो ये इतना जो है इम्पॉर्टेंट होती है इनकी देखभाल और इनकी सेफ्टी और इनको मैनेजमेंट जो है इतनी इम्पॉर्टेंट होती है। इनकी इन्वायरमेंट को ध्यान में रखा जाता है कि सही इन्वायरमेंट मिले, और अगर लीक हो जाए तो उसे प्रॉपरली कवर कैसे करना है। ठीक है, उसके लिए ट्रेंड लोग होने चाहिए और ट्रेंड आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए कि सूटिंग हो, आपके पास सूट्स वगैरह हो जो आप पहन के जाएँ या मास्क पहन के जाएँ, क्योंकि फटेगा तो ज़ाहिर है वहाँ पे आग लगेगी। मे बी उधर वो ऐसा मटेरियल हो जहाँ से रेडिएशंस आ रही हों, रेडिएशंस का जो है इंसान मर सकता है। ठीक है, इसके अलावा सांस के ज़रिए मे बी उसकी स्मेल ऐसी हो कि सांस के ज़रिए मर सकते हैं। तो इसलिए मास्क ऐसे पहना के, मतलब वो जो लोग उस लीकेज को कंट्रोल करें और लोग जो हैं वो इन्वायरमेंटल हेल्थ मतलब प्रिजर्व रहे। ठीक है, तो और अगर ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा कोई वाक़या हो जाए खुदा ना खास्ता, तो उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। ठीक है, रिस्पॉन्स टू एमरजेंसी सिचुएशंस जो हैं सच लीक्स, तो ये उसका रिस्पॉन्स क्या उसका जवाबी कार्रवाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, ये भी जो है इन्वायरमेंटल हेल्थ के अंदर आता है। हाउसिंग इंक्लूडिंग सब स्टैंडर्ड हाउसिंग अबेटमेंट एंड द इंस्पेक्शन ऑफ जेल्स एंड प्रिजन्स। ठीक है, हाउसिंग जो है वो हाउसिंग जो है वो स्टैंडर्ड होनी चाहिए। देखें, समटाइम्स किसी नाले के पास बना दी जाती है, किसी फैक्ट्रीज़ के पास हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दी जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि फैक्ट्रीज़ से केमिकल्स निकलती हैं, वो सीवरेज में भी जाते हैं और वो ज़मीन के भी अंदर जाते हैं। ठीक है, वहाँ से लोगों को जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, फिर इसके अलावा जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो वहाँ पे हाउसिंग नहीं बनाई जाती। ठीक है, सब स्टैंडर्ड हाउसिंग अबेटमेंट का मतलब है कि सब स्टैंडर्ड से जो नीचे हाउसिंग है उसकी अबेटमेंट, उसको ख़त्म करना, कि उसके लिए लॉज बनाना कि यहाँ पे जो है वो हाउसिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी है कि आप बिल्डिंग का मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो, ये भी सब स्टैंडर्ड में आ जाता है। फिर जेल्स और प्रिजन्स की जो है इंस्पेक्शन करना, चाइल्डहुड लेड पॉइजनिंग प्रिवेंशन। बचपन में जो लेड पॉइजनिंग हो जाती है, लेड को लेड ही कहते हैं। ठीक है, लेड पॉइजनिंग हो जाती है, उससे बचाओ। बचपन में लेड पॉइजनिंग से बचाओ। ठीक है, ये भी लेड पॉइजनिंग के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो सारी ज़िंदगी रहते हैं और वो हमेशा जो है वो आपको जो है बीमारी पैदा कर देते हैं आपके लंग्स के अंदर। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत बुरे बुरे इफ़ेक्ट्स हैं, कैंसर भी हो जाता है लेड से। ठीक है, तो जितनी भी ऐसी जगह जहाँ पे लेड ज़्यादा हो, जैसे स्कूल्स हो गए या कोई हाउसिंग हो गई जहाँ पे जिसके मिट्टी के सैंपल्स के अंदर जो है लेड ज़्यादा हो, तो वहाँ पे जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं बनाना चाहिए जहाँ पे लोगों के जाने का हो और स्पेशली बच्चों का एक्सपोजर हो। ठीक है, ये जो हमारे पास लेड पेंसिल है इसके अंदर भी लेड है और इसीलिए कहते हैं कि सिक्के को खाना नहीं चाहिए। ठीक है, लिक्विड वे लैंड यूज़ प्लानिंग एंड इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रोथ।
लैंड यूज़ प्लानिंग, यस, अब इसे कहते हैं अर्बन प्रोलिफ्रेशन, ठीक है। और आजकल अब देख रहे हैं आप लोग कि लाहौर किस तरह फैल रहा है, फैली जा रहा है, फैली जा रहा है। और इसकी वजह से क्या होगा कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो हमारी कम होती जाएगी, ठीक है। तो लैंड यूज़ प्लानिंग करनी चाहिए, बिला वजह की तामीरात नहीं होनी चाहिए, प्लैंड जो है वो कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। एलडीए जो है हमारा लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसे चाहिए कि ये एक्टिव हो और प्लैंड किस्म की जो है वो कंस्ट्रक्शन हो, ताकि और स्मार्ट ग्रोथ, इंक्लूडिंग स्मार्ट ग्रोथ। स्मार्ट ग्रोथ का मतलब होता है कि फ़र्ज़ करें अब बाहर के कई मुल्क हैं वहाँ पे टेरेस गार्डनिंग शुरू हो गई हुई है। तो टेरेस गार्डनिंग का मतलब है कि लोगों ने अपने टेरेसेस जो हैं ना, छतें हैं या टेरेसेस हैं, उनके ऊपर उन्होंने अपनी सब्ज़ियाँ खुद उगाना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है कि एक बहुत लंबा एक ट्रांसपोर्ट का चक्कर आए और वो स्टोर्स में जाएं और वो ख़रीदें। एक बहुत ज़्यादा ख़र्चा जो है वो उनका अपना का भी बच रहा है और हुकूमत का भी बच रहा है, ठीक है। Liquid waste disposal, including city wastewater treatment plants and on-site wastewater disposal systems such as septic tank system and chemical toilets. जितना भी लिक्विड वेस्ट है वो सारा डिस्पोज़ होता है, ठीक है, या फिर वो क्या कहते हैं उसे ट्रीट होता है, वो जो वाटर होता है वो ट्रीट होता है। ये हाउसिंग का भी जाता है, ये मार्केट्स का भी जाता है वाटर ट्रीटमेंट, और ये इंडस्ट्रीज़ का भी होता है। इंडस्ट्री का तो ये होता है कि इंडस्ट्रीज़ ने अपना जो वेस्ट डिस्पोज़ल है वो उसे प्रोसेस खुद ही अंदर ही इन हाउस ही करना होता है। ये जैसे उन्होंने बताया है कि ऑन साइट मतलब साइट के ऊपर ही इंडस्ट्री के अंदर ही जो है वो वेस्ट वाटर डिस्पोजल सिस्टम्स होते हैं और वो जो बहुत वेस्ट होता है वो उनके पास फिल्ट्रेट में रह जाता है और बाकी पानी वो जो है वो निकाल देते हैं। ज़्यादातर हमारे नहरों में जाता है, दरियाओं में जाता है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास एज सच कोई भी इसका प्रॉपर सिस्टम नहीं है। मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड डिस्पोज़ल, जितनी भी सिरिंजें होती हैं, ड्रिप्स की जो पाइपिंग होती है, इसके अलावा भी जो भी सामान, ग्लव्स वगैरह, ये जितना भी सामान है ये सारा जो है डिस्पोज़ करते हैं, ठीक है। ख़ाली कंटेनर्स जो हैं वो भी तो सारा ये डिस्पोज़ ऑफ होता है। तो डिस्पोज़ ऑफ करने के ये बाकायदा एक तरीका है, लॉज़ के अंदर लिखा हुआ है कि इसे आपने किस तरह से डिस्पोज़ ऑफ करना है, ठीक है। एक साइट होती है, उसे या तो इसे जाके तो डंप कर दिया जाता है, ज़मीन के अंदर डंप कर दिया जाता है, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन कंट्रोल, नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसको कंट्रोल करना। इंसुलेशन, देखें जितनी जहाँ पे भी नॉइज़ वाली जगह हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है, वहाँ पे चाहिए कि उन फैक्ट्रीज़ को जो है वो इंसुलेट किया जाए ताकि उनकी आवाज़ जो है वो बाहर ना इतनी ज़्यादा ना जाए, ठीक है। इसके अलावा इंजन्स जो हैं, गाड़ियों के इंजन्स जो हैं वो एफिशिएंट इंजन्स इस्तेमाल होने चाहिए ताकि आवाज़ें ज़्यादा ना हो, ठीक है। दैट्स ऑल। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड इंडस्ट्रियल हाइजीन, ऑक्यूपेशनल हेल्थ होती है पेशा वराना हेल्थ, ड्यूरिंग द वर्क जो है इस चीज़ का ख्याल रखना। तो इसके बाकायदा प्रोटोकॉल्स होते हैं। ऑक्यूपेशनल हेल्थ एक पूरा सब्जेक्ट भी है, तो इसके बाकायदा जो हैं वो प्रोटोकॉल्स होते हैं कि किस तरह से जो है वो ऑक्यूपेशनल हेल्थ को इंश्योर करना होता है। तो ये भी लॉज होते हैं, ठीक है। रेडियोलॉजिकल हेल्थ इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू आयोनाइजिंग रेडिएशन फ्रॉम एक्सरे और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब रेडियोलॉजिकल हेल्थ के अंदर
मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर रेडियोलॉजिकल जो हैं आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसका मतलब है कि वो लोग जहाँ पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे वो अपनी सूट्स वगैरह, वो उसे सूट्स कहते हैं, ठीक है, जंप सूट्स कहते हैं, जो कि वो पहनते हैं और वो जो है वो रेडिएशन से उन्हें बचाते हैं, ठीक है। रिक्रिएशनल वाटर इलनेस प्रिवेंशन इंक्लूडिंग फ्रॉम स्विमिंग पूल एंड ओशन एंड फ्रेश वाटर बाथिंग प्लेसेस। अच्छा, रिक्रिएशनल वाटर इलनेस, रिक्रिएशनल समझते हैं ना कि स्विमिंग पूल में चले जाओ, वो सोजो वाटर पार्क चले जाओ, बाथिंग प्लेसेस हैं डिफरेंट। रिक्रिएशनल मतलब अपने आप को पिकनिक की तरह अपने आप को ट्रीट करने के लिए, जो है थोड़ा इंजॉय करने के लिए आप जो है वो पानी वाली जगहों पे चले जाओ, तो वहाँ से जो है वो कुछ सिकनेस हो जाती हैं। ज़ाहिर है वो आपका पर्सनल थोड़ा होता है, थोड़ी होती हैं वो चीज़ें, तो वहाँ पे जो है हाइजीन का प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से जो है वो इलनेस हो जाती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इन जगहों को स्पेशली जो है वो सेफ़ रखा जाए और इन जगहों के प्रोटोकॉल्स बनाए जाएं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी जो हैं वो बीमारियां वो पानी से जो हैं वो लगती हैं और थ्रू सीवरेज लगती हैं, ठीक है। सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ़ पानी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग लैंडफिल्स, डंपिंग फॉर वेस्ट्स, रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़, कंपोस्टिंग एंड सॉलिड वेस्ट ट्रांसफ़र स्टेशंस। जितने भी सॉलिड मटेरियल्स हम कूड़ा जाता है जितना भी, इसको ये देखें लैंडफिल्स कहते हैं, जहाँ पे हम डंप करते हैं वेस्ट को, ठीक है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक पूरा एक चैप्टर बनता है। इन्वायरमेंटल हेल्थ का जो है ये पूरा इन्वायरमेंटल साइंसेज जिसे कहते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेज के सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर जो है ये एक पूरा टॉपिक बनता है, जिसके लिए हर एक अथॉरिटीज़ बनी हुई हैं, उनकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और ये तरीक़ेकार जो हैं ये फ़िक्स्ड हैं कि किस तरह से इसको जो है वो मैनेज करना होता है। सबसे ज़्यादा कूड़ा जो है वो अमेरिका में प्रोड्यूस होता है, सॉलिड वेस्ट, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ही एफिशिएंटली जो है वो इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। और हमारे आपको पता ही है कि कराची में क्या हालात होते हैं जब भी बारिश होती है, ठीक है। टॉक्सिक chemical exposure whether in consumer products, housing, workplaces, air, water or soil। केमिकल्स का एक्सपोजर हो गया, स्प्रे हुई है कहीं पे कोई भी डेंगू की या कुछ भी, तो बेहतर होता है कि वहाँ पे एक दिन के लिए परहेज़ किया जाए कि ना जाए, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा परहेज़ नहीं करवाते कई चीज़ों से, तो उससे जो है वो केमिकल्स का एक्सपोजर हो जाता है, ये भी कंसर्न है। वेक्टर कंट्रोल कैरियर इंक्लूडिंग द कंट्रोल ऑफ मॉस्किटोज़, रोडेंट्स, फ्लाइज, कॉकरोचेज़ एंड अदर एनिमल्स दैट मे ट्रांसमिट पैथोजेंस। वेक्टर्स वो होते हैं जो कि बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर रोडेंट्स जो हैं चूहे वगैरह को कहते हैं, ठीक है। बाकी तो आप लोगों को समझ आ गया है। पैथोजेंस मतलब बीमारी फैलाने वाला जरासीम, उसको जो ऐसे जानवर जो बीमारी फैला सकते हैं उनको कंट्रोल करना, ठीक है। Environmental exposure has been estimated to contribute to 8.7% deaths and 5.7% disability adjusted लाइफ ग्लोबली, ठीक है। 8.7% डेथ्स जो हैं वो इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से हो रही हैं। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा।
इसके अंदर फूड से लेके एयर तक जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी डिस्कस की गई हैं। फूड मतलब जो जहाँ जहाँ से आपको इन्वायरमेंट से प्रॉब्लम हो सकती है वो सारी डिस्कस की गई हैं, ठीक है। फूड हो गया, कॉस्मेटिक्स हो गए, क्या नाम है, वेक्टर्स हो गए, फिर कूड़ा हो गया, कूड़ा दोनों तरह का उन्होंने बताया है, सॉलिड वेस्ट भी और लिक्विड। फिर हॉस्पिटल वेस्ट का बताया उन्होंने। फिर पॉइजनिंग जितनी भी होती हैं, मतलब बीमारियाँ हो सकती हैं वो बताई हैं। नॉइज़ पोल्यूशन बताई है, ठीक है। ये सारी कंसर्न्स हैं इन्वायरमेंटल हेल्थ के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह कल जो है वो हम वाटर को देखेंगे, ठीक है, कि जैसे मैंने बताया है कि वाटर बॉर्न डिजीज़, एयर बॉर्न डिजीज़, इनको देखेंगे, इसके सिग्निफिकेंस देखेंगे, ठीक है। तो क्या नाम है, उर्दू वालों प्लीज़ आप लोग कोशिश करना कि इसकी जो है वो ट्रांसलेशन कर लो, ठीक है। ज़्यादा पॉइंट्स बेशक ना करो, लेकिन 10 पॉइंट्स जो हैं वो कर लो, ठीक है। ओके।